रंगीलो राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यह हवा महल है जिसको महाराजा सवाई प्रताप सिंह की ओर से बनवाया गया था। और आपको बताते चले 953 झरोखे हैं जिसमें तब की जो महिलाएं थी, महारानियां थी, वो उन झरोखों से झांककर बाहर की दुनिया को देखती थी। उस समय पर्दा प्रथा की यहाँ पर प्रथा थी, रिवाज था और इस वजह से बाहर पर्दे भी लगाए जाते थे। लेकिन हम हवा महल इसलिए पहुंचे हुए हैं ताकि जान सकें कि इस बार चुनावी हवा किसके पक्ष में है, चुनावी हवा किसके चिराग को जलाए रखने वाला है और किसके चेहरे पर धूल झोंकने वाला है। इसी बात की करेंगे पड़ताल, अलग अलग हिस्सों में लेकर चलेंगे, जनता के मिजाज को जानेंगे और दिखाएंगे रंगीलो राजस्थान के अलग अलग रंग। ये छोटी छोटी खिड़कियां या झरोखे कह लें, ये खासतौर पर इसलिए बनाई गई थी ताकि जितनी भी यहाँ पर महिलाएं रहा करती थी, अगर बाहर के दृश्य उनको देखना हो तो चौपड़ की तरफ जो रास्ता जाता है वहां से कोई जुलूस निकले या फिर बाहर की दुनिया को, तो आपको बताते चले छोटे छोटे इस तरह के न जाने कितनी खिड़कियां झरोखे यहाँ पर दिख जाएंगे। और यहाँ से जब हम बाहर दिखते हैं तो बाहर की सड़क और वहां की जो चहल पहल है वो साफ साफ दिखाई देती है। जिस समय इस हवा महल को तैयार किया गया था उस समय यहाँ पर पर्दा प्रथा थी। इस वजह से कोशिश इस बात की गई कि अंदर से जो महिलाएं हैं वो बाहर की दुनिया तो देख सके, लेकिन बाहर के लोग अंदर बैठी महिलाओं को नहीं देख सके। इसीलिए ये जो छोटी छोटी आप खिड़कियां देख रहे हैं, उस समय कहा यह जाता है कि इनके बाहर बहुत पतली पतली सिल्लियों वाली कपड़े लगाए जाते थे, रेशमी कपड़े लगाए जाते थे, ताकि यहाँ से वो बाहर देख सकती थी, लेकिन बाहर के लोग उनको अंदर नहीं देख पाते थे। हवा महल देखने में जितना खूबसूरत है उसका इतिहास उतना ही समृद्ध है। अपनी गुलाबी रंग की बालकनी और जालीदार खिड़कियों के लिए ये जाना पहचाना जाता है। हवा महल में राजपूताना और इस्लामी मुगल वास्तुकला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। हवा महल को राजा सवाई प्रताप सिंह ने मुकुट के आकार का बनवाया था। हवा महल जो है ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने बनवाया 1799 में। ये 5 मंजिला इमारत है। ये कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने इसको मुकुट के आकार में बनाया और उन्हीं को समर्पित करके बनवाया। सुनने में हो सकता है आपको हैरानी हो, मगर सच यही है कि हवा महल में कहने के लिए तो 5 मंजिला इमारत है, मगर उन तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बनाई गई थी, बल्कि आप रैंप के जरिए ऊपरी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसके पीछे की वजह ये थी कि तब के राजा महाराजा, रानियां और महिलाएं भारी भरकम वस्त्र पहनते थे, भारी गहने पहनते थे, उनको ऊपर जाने में परेशानी न हो, इसीलिए इस तरह के इंतजाम किए गए थे। एक बात और, हवा महल को सिटी पैलेस के एक हिस्से के रूप में बनाया गया था। 2 सेंचुरीज पहले जब भी शहर में कोई जुलूस वगैरह निकला करते थे राजा महाराजा के या फिर कोई धार्मिक, वो सारी राज परिवार की महिलाएं एक कॉरिडोर के थ्रू होकर के इस पैलेस में आती थी और यहाँ बनी हुई अलग अलग फ्लोर की विंडोज के थ्रू वो बाहर की और अंदर की एक्टिविटीज को देखा करती थी। खासियत ये है कि अंदर से बाहर की सारी एक्टिविटीज दिखाई देती हैं, पर बाहर से उनको कोई नहीं देख पाता था। 5 मुद्दत की दुआओं में सर आया है और मेरे भी इधर चले आए या चांद कर आया है। हवा महल से हमने शुरुआत कर दी, लेकिन थोड़ा आगे बढ़े तो लोगों के रुझान मिलने शुरू हो गए। हर 5 साल में राजस्थान की सत्ता परिवर्तन वाली परंपरा को कोई आगे बढ़ाने की बात कर रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं, विकास की बात कर रहा है। शायद इस बार हम भाजपा को देंगे। उसका रीजन ये कांग्रेस ने नहीं सुना। कांग्रेस है जो काम नहीं करा रहे हमारे पास। हमारी पसंद बीजेपी है। तो लस्सी का स्वाद किसका बढ़ेगा? लस्सी का स्वाद तो बीजेपी का ही बढ़ना चाहिए। बीजेपी है। कौन जीत रहा है आपके वहाँ से? मनीष यादव कांग्रेस से। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। यस। जनता के बीच अपनी अपनी ढफली, अपना अपना राग वाली स्थिति है, मगर जयपुर में युवा वोटर्स पर सभी की निगाह है, खासकर महिला वोटरों पर। उनकी क्या राय है? क्या वो गहलोत सरकार को दोबारा सत्ता में लाएंगी या फिर उनकी सत्ता छीन ली जाएगी? उन्हीं से सुनते हैं। हम तो बीजेपी के साथ हैं। विदेश में जो देश की पहचान उन्होंने बनाई है ना, वो सिर्फ मोदी सरकार कर सकती है। आई लव मोदी सरकार। मतलब महिला युवा वोटर्स के सामने गहलोत सरकार गड्डम गड्ढ है, लेकिन इसी शहर के तमाम लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि अशोक गहलोत ने अच्छा काम किया है और उन्हें सारी परंपराओं को तोड़कर दोबारा सत्ता में लाना है।
कांग्रेस जीत रही है साहब। कमल ही खिलना चाहिए जहाँ तक है बात है। मोदी की वजह से। गहलोत साहब। बीजेपी को ही सरकार चाहिए हमारे को। हमारा जो भारत को आगे लगाया है ना वो बीजेपी के लगाई है। जनता की अपनी अपनी दिल की बात, मगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि उनके गुड गवर्नेंस से राजस्थान की जनता निहाल है और इसीलिए बीजेपी का बुरा हाल है। अशोक गहलोत अपनी जीत की गारंटी दे रहे हैं। सर, किस मुद्दे पर आपको लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस को जीत मिलेगी, आप मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, हमने 5 साल जो काम किया, गुड गवर्नेंस दी, अच्छी स्कीम लेके आए हम लोग, अच्छे कानून पास किए, इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार बनाया, तो लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है। अब हमने 7 गारंटी देने का फैसला किया है आगे के लिए, तो मुझे विश्वास है कि लोग उसको लेंगे कि क्योंकि ये कहते हैं वो करते हैं, इतने हमारी गारंटी के आधार पर हमें वो आगे आने वाले वक्त में सहयोग करेंगे। ये भरोसा इसलिए है कि गहलोत सरकार ने राजस्थान की जनता से 7 गारंटी पूरी करने का वादा किया है। गहलोत सरकार ने कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो पुरानी पेंशन योजना पर एक कानून लागू होगा। 2 रुपए प्रति किलोग्राम पर गाय का गोबर खरीदा जाएगा। कॉलेज के छात्रों को मुफ्त टैबलेट या लैपटॉप दिया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। चिरंजीवी योजना के तहत आने वाले परिवारों के लिए 15 लाख रुपए का आपदा बीमा दिया जाएगा। परिवार की महिला मुखिया के लिए 10,000 प्रतिवर्ष मानदेय दिया जाएगा और राज्य के 10 मिलियन से ज्यादा परिवारों को 500 में सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। मगर बीजेपी कांग्रेस की गारंटी पर सवाल उठाती है। वो कहती है कि जो पहले गारंटी दी थी उसकी तो धज्जियां उड़ चुकी हैं। अब आगे क्या होगा? वो 7 गारंटी का वादा करके बोल रहे हैं कि हमारी सरकार रिपीट करने जा रही है। देखिए, जहां तक गारंटीज का प्रश्न है, पिछले 5 साल में जनता ने फेल होते हुए और उन गारंटीज के चिथड़े उड़ते हुए देखे, और उसके बाद अपनी सारी गारंटीज फेल हो जाने के बाद में जनता द्वारा नकार दिए जाने के भय से उन्होंने बाद में जो महंगाई राहत शिविर में गारंटीज दी, उन गारंटी कार्ड्स की भी धज्जियां उड़ते हुए जनता ने देखी। गृह मंत्री अमित शाह लगातार राजस्थान के दौरे पर हैं। उन्होंने गहलोत सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर वार किया। अब गहलोत ने पलटवार किया है। गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने तुष्टीकरण के आरोप लगाए हो आपके ऊपर और कह रहे हैं कि अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं मुख्यमंत्री जी। गृह मंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता है। हवा में बातें वो कर रहे हैं। ईडी को भेजते हैं वो लोग, सीबीआई को भेजते हैं, इनकम टैक्स को भेजते हैं, घरों के अंदर रेड करवा रहे हैं। उनके खिलाफ बहुत भयंकर आक्रोश पैदा हो रहा है पब्लिक के अंदर। उसे बचने के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं वो। गहलोत सरकार 7 गारंटी के दम पर सत्ता पाने के ख्वाब बुन रही है और बीजेपी गहलोत सरकार को हटाने के लिए 5 बड़े मुद्दे लेकर मैदान में उतरी है। राजस्थान में 5 बड़े मुद्दे। पहला भ्रष्टाचार, दूसरा किसानों के साथ में अत्याचार, तीसरा युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़, चौथा महिलाओं की इज्जत को तार तार करना और 5वां तुष्टीकरण वाली सरकार चलाना। ये 5 प्रमुख मुद्दे हैं जिनके आधार पर हम सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता के बीच में खड़े हैं। राजस्थान के चुनाव से पहले जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं पर ईडी की छापेमारी हुई, उससे ईडी का मुद्दा भी इन चुनावों में जोर शोर से गूंज रहा है। गहलोत का कहना है कि हार के डर से बीजेपी बौखला गई है। लाल डायरी पर उन्होंने कहा कि मुझे कम्युनिस्ट के नेता मिल गए, वो अपना लाल झंडा लेकर जाने में डरते हैं क्योंकि लाल किसी भी चीज से मुख्यमंत्री आजकल बहुत डर रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ आपको, ये उनकी बौखलाहट की पहचान है। राजस्थान में कांग्रेस हवा चल रही है। राजस्थान में अंदर ही अंदर लोगों में विश्वास जम गया है सरकार के प्रति। ये खबरें उन तक पहुँचती है, बौखलाए हुए हैं इसलिए ऐसी बातें करते हैं। मगर बीजेपी पलटकर सवाल करती है कि जब गहलोत ने किसी तरह का अपराध नहीं किया तो फिर डरते क्यों हैं? अगर वो भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया था और भ्रष्टाचार से डर नहीं था, तो सीबीआई को कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत, जिसके तहत सीबीआई का गठन हुआ है, उसके सेक्शन 6 के तहत जो ब्लैंकेट परमिशन स्टेट देती है, वो राजस्थान ने 2020 में विड्रॉ क्यों की थी? जुबानी जंग जितनी तेज है उतनी ही जबरदस्त है चुनावी तैयारियां। हवा महल विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने हिंदू कार्ड खेला है। बीजेपी ने इस विधानसभा क्षेत्र से हाथौज धाम के स्वामी बाल मुकुंदाचार्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। उन्हें भरोसा है कि उनकी जीत निश्चित है।
जो घोटाले इनके निकल रहे हैं डिपार्टमेंट के, इनके मित्रों के, अधिकारियों के, वो सबके सामने जग जाहिर है। विकास के नाम पे 0 किया, भ्रष्टाचार के नाम में 100 नंबर इनको प्राप्त हैं। इसलिए ये सरकार डिलीट हो चुकी है और भाजपा का कमल खिल चुका है। मगर मुकाबला इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसी हवा महल सीट से कांग्रेस ने गहलोत सरकार के मंत्री महेश जोशी का टिकट काटकर आर तिवारी को मैदान में उतारा है। तुष्टिकरण की राजनीति यहाँ पे हो गई है जयपुर में। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुष्टिकरण की वजह से यहाँ पे क्या है, जो भाईचारा है ना, वो बिल्कुल थोड़ा कम हो गया है जयपुर में। राजनीति के रंग तो गुलाबी शहर में बिखरे हैं, मगर ये शहर खूबसूरत और सुंदर साफों के लिए भी जानी जाती है। साफा बनाने वालों ने इस शहर को जीवंत बनाए रखा है, इसकी पहचान को जीवित रखा है। एक ये साफे का कितना पैसा लेते हैं? मैम अलग अलग है, कोई हमें 100 रुपए बंधाई देता है, कोई 120 भी देता है, कोई 80 रुपए भी देता है। अब जैसे कपड़े होता है वैसे ही उसकी डिपेंड बंधाई होती है। सबसे ज्यादा किसकी डिमांड होती है? राजपूती साफों की। एक दिन में कितने साफा तैयार कर लेते हैं? एक दिन में 10 से 15 पीस तैयार हो जाते हैं। आप लोगों की जिंदगी बेहतर हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? बेहतर क्या, अब ये सब कपड़ों पे जो पहले बगैर जीएसटी के माल आता था, अब जीएसटी लगा दिया है। पहले थोड़ा बहुत कच्चे में काम हो जाता था, अब कच्चे में नहीं होता है। कोई जैसे कहीं बाहर माल भेजना होता है तो वो जीएसटी के बगैर जाता नहीं है। राजस्थान की पहचान है ये साफा, लेकिन इसका विस्तार करेंगे तो जयपुर में सिर्फ साफे ही नहीं बल्कि जेमस्टोन भी यहाँ की पहचान को देश और दुनिया तक पहुँचाते हैं। दुनिया भर से स्टोन यहाँ पर आते हैं, तराशे जाते हैं, खूबसूरत बनाए जाते हैं और दुनिया भर के लोग खरीदारी करके पहनकर इतराते हैं। क्या खासियत है सर इस पूरे मार्केट? ये गोपाल जी का रास्ता है जोरी बाजार में। ये पूरे वर्ल्ड की मंडी है स्टोन्स की। इंपोर्ट करते हैं रॉ फॉर्म में और फिर इसको पॉलिश करके फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। लोकल मार्केट में भी चलता है, बट कई बार क्या होता है कि इन स्टोन्स की जो लेबर है उनको एग्जैक्टली क्योंकि इसकी कीमतों का लोगों को नहीं पता होता है, तो एक्चुअल वैल्यू नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं। उस वजह से क्या है, लोग इसकी वैल्यू भी कम रखते हैं, कई बार ज्यादा भी रख सकते हैं। लोगों की बातों से एक बात तो समझ में आ रही है कि ये शहर सियासत के साथ साथ अपने व्यापार और संस्कारों को साथ साथ लेकर चलता है। शाम गुलाबी, शहर गुलाबी, पहर गुलाबी, गुलाबी ये शहर है। पिंक सिटी है जयपुर। गुलाबी रंग चारों तरफ बिखरे हुए आपको दिखाई दे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर राजनीति के अलग अलग रंग जिस तरह से बिखरे हुए हैं, इनमें पहचान लगा पाना बेहद मुश्किल हो रहा है कि जनता के दिल में वास्तव में इस समय कौन बस रहा है। चलते हैं आगे, करते हैं कुछ और लोगों से यहाँ के मिजाज की पड़ताल, जानते हैं क्या है असल जमीनी मुद्दे। सूरज ढलने के साथ ये शहर अपनी रंगत लेकर आता है तो राजनीति भी इसी के साथ परवान चढ़ती है। आई थिंक बीजेपी पर मेरे को तो उसका कांग्रेस का लग रहा है। चेहरा है, किसी का सीएम का फेस नहीं रखा है, इस वजह से पॉजिटिव बीजेपी की तरफ जा रहा है। कांग्रेस का। कांग्रेस का क्यों? जी अच्छा काम करती कांग्रेस। सबसे अच्छा काम क्या किया अशोक गहलोत ने? बढ़िया बढ़िया काम किए, गरीबों की सहायता करी है। किट भी है, मोबाइल भी बांटा है, हर चीज अच्छी थी। डेवलपमेंट खूब करा है, दबाकर करा है। 5 बनाम 15 साल। वो बता रहे अशोक गहलोत का बहुत जोर है, बहुत सारे कामकाज किए हैं। जी निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जयपुर जिले में कुल 19 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 10 पर कब्जा किया था, बीजेपी के हिस्से 6 सीटें आई थी, निर्दलियों ने 3 पर अपनी जीत दर्ज की थी। क्या माहौल है जयपुर का? जयपुर का माहौल मैडम बीजेपी आ रही है, क्योंकि यहाँ हर 5 साल पे ऑटोमेटिकली चेंज होता है। आप कितने भी अच्छे काम करें या नहीं करें, सरकार चेंज होनी है यहाँ पे। और इस बार 100% गहलोत जी की सरकार वापस आ रही है। पूरा राजस्थान ये चाहता है कि हर 5 साल में सरकार चेंज होगी, नया सीएम आएगा तो काम होगा। कांग्रेस चाहिए अब की बार, बिल्कुल अब क्या, क्योंकि इनके जो नीतियाँ थी वो बहुत अच्छी लगी, गरीबों के लिए बहुत अच्छी लगी, मेडिकल अच्छी लगा। गरीब आदमी भी आज अच्छे से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकता है। चुनावी चर्चाओं के बीच अगर जयपुर की बांधनी साड़ी का जिक्र न हो तो फिर बात बेमानी होगी। आइए आपको दिखा देते हैं वो साड़ियाँ जो देश विदेश में जयपुर का मान बढ़ाती हैं, महिलाओं को बेहद पसंद आती हैं। सबसे ज्यादा कौन सी साड़ी बिकती है? सबसे ज्यादा मैम बांधनी बिकती है अपने यहाँ पे। एक अपनी बंदेज बहुत यहाँ पे चलती है, कॉटन में हो, सिल्क में हो, जॉर्जेट में हो, काफी मतलब इसमें रहता है। अच्छा। और ये वाली साड़ी जो है ये क्या है? ये अपनी है बांधनी में। बांधनी में इसमें साथ में आता है डांडिया वर्क आता है पूरा बॉर्डर पे। छोटे दुकानदारों के बीच जीएसटी का मुद्दा बड़ा है
और अगर ये मुद्दा असर दिखाता है तो फिर हैरानी नहीं होनी चाहिए। जयपुर की जूतियां भी इस शहर की पहचान है। देश विदेश से सैलानी यहाँ आते हैं और यहाँ से खूबसूरत जूतियां लेकर जाते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जूतियों को बेचने वाले दुकानदार कई भाषाएं जानते हैं और जिस देश का नागरिक इनके सामने आता है उसी की भाषा में बात करके ये उनको अपने सामान की कीमत बताते हैं। जापानीज में कॉनिचुआ, लाखुदाना खवाई, चौथो माते खवाई खवाई। इसमें बोलते हैं ये लेदर का चप्पल है, बहुत सस्ता है, आप लेके जाइएगा, हमारे राजस्थान का फेमस है। गुलाबी शहर सियासी रंगत में रंगा है। फिलहाल तो शहर की आबोहवा दोनों पार्टियों के लिए मिली जुली बह रही है, मगर ये हवा कब बदल जाएगी कहा नहीं जा सकता। रंगीलों, राजस्थान की ये रंगीन पगड़ी इस बार किसके सिर सजेगी, ये सवाल महत्वपूर्ण है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन राजस्थान की जो रवायत है उसकी गति समय की तरह है। जैसे सूरज के बाद दिन ढलता है, शाम हो जाती है और फिर चांद के दर्शन होते हैं। जैसे गर्मी के बाद ठंड आ जाती है, वैसे ही हर 5 साल में राजस्थान की सत्ता बदल जाती है। इस बार भी ये रवायत क्या जारी रहेगी या फिर जो दावा कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है उसमें दिखेगा दम, इस पर रहेगी आज तक की नजर।